एक समय की बात है। किसी गांव में एक बूढ़ा व्यक्ति रहता था और उसके 7 बहुएं थी। एक बार कार्तिक का महीना आया और उस बूढ़े बाबा ने अपनी बहुओं से कहा कि मैं कार्तिक का स्नान करूंगा, क्या तुम इसे निभा दोगी? 7 में से 6 बहुओं ने मना कर दिया, लेकिन बड़ी बहू ने कहा कि मैं निभा दूंगी। बूढ़े बाबा हर रोज सुबह उठते और नदी पर स्नान कर घर आते। गीली धोती को वो बड़ी बहू के आंगन में सुखा देते। जैसे जैसे उस गीली धोती में से पानी की बूंदें जमीन पर गिरती, वैसे ही वह हीरे मोतियों में बदल जाती। धोती से हीरे मोती गिरते देख बाकी 6 बहुओं से रहा नहीं गया और वे बोली कि हम भी पिताजी को अपने यहाँ नहाने को बोलते हैं। उन्होंने कहा, पिताजी अब से आप हमारे यहाँ कार्तिक नहा लेना। बूढ़े बाबा ने कहा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूंगा। बूढ़े बाबा सुबह सवेरे स्नान करके घर आए और धोती उन्होंने दूसरी बहू के आंगन में सुखाने के लिए डाल दी, लेकिन वहां हीरे मोती की बजाय कीचड़ टपकने लगा। जब 6 बहुओं ने यह देखा तो कहा कि आप हमारे यहाँ पाप का स्नान कर रहे हो, इसलिए यहाँ से जाओ और अपनी बड़ी बहू के यहीं स्नान करो। बूढ़ा व्यक्ति बड़ी बहू के यहाँ आया और कार्तिक का स्नान करने लगा। स्नान करके उसने फिर धोती सुखाई तो फिर से हीरे मोती गिरने लगे। अब कार्तिक का महीना समाप्त होने को था। बूढ़े बाबा चिंता में पड़ गए। तब बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी क्या बात है, आप इतने दुखी क्यों लग रहे हो? तब बूढ़े बाबा ने कहा कि बहू, कार्तिक समाप्त होने वाला है और मेरा मन है कि मैं सारे परिवार को एक दिन खाने को न्योता दूं। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी इसमें चिंता की क्या बात है, आप सभी को बुला लें, मैं खाना बना दूंगी। बूढ़े बाबा सभी को निमंत्रण देने गए तो बाकी बहुओं ने कहा, जब तक बड़ी दीदी घर पर रहेंगी तब तक हम खाना खाने नहीं आएंगी। बूढ़े बाबा फिर से चिंता में घिर गए कि ऐसा कैसे होगा और वो कमजोर होने लगे। बूढ़े बाबा को कमजोर होते देख बड़ी बहू ने कहा, पिताजी आपको क्या चिंता है? बूढ़े बाबा ने बाकी 6 बहुओं वाली बात अपनी बड़ी बहू को बता दी, जिसे सुनकर बड़ी बहू बोली, पिताजी ठीक है, मैं खाना बनाकर रख जाऊंगी। और उसने वैसा ही किया। खाना बनाकर रख दिया और अपने लिए 4 रोटी लेकर खेतों पर चली गई। 6 बहुओं ने खाना खा लिया, लेकिन जाने से पहले बाकी बचे खाने में वह कंकड़ पत्थर डाल गईं कि बड़ी बहू आएगी तो परेशान होगी। इधर खेत पर बैठी बड़ी बहू कहने लगी कि राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुर ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। चिड़िया को बाजरा डालकर वह घर आ गई। घर आई तो बूढ़े बाबा फिर उदास बैठे थे। उसने पूछा, पिताजी अब क्या बात है, अब आप उदास क्यों हैं? सब ठीक ठाक से निपट गया ना? तब बूढ़े बाबा बोले कि हाँ, वैसे तो सब ठीक ठाक निपट गया, लेकिन वह तेरी देवरानियां बाकी खाने में कंकड़ पत्थर मिट्टी डाल गईं। तब बड़ी बहू ने कहा, कोई बात नहीं पिताजी, मैं तो अपने लिए रोटी फिर से बना लूंगी। बहू बूढ़े बाबा से बात कर घर के अंदर जाकर खाने को देखती है, लेकिन वह देखती है कि जिस खाने में वो लोग कंकड़ पत्थर डाल गई थी वह हीरे मोती में बदल गए हैं। घर की जगह महल खड़ा हो गया है और धन दौलत से भर गया है। अन्न के भंडार घर में भरे पड़े हैं। वह बूढ़े बाबा को बुलाकर कहती है, पिताजी आपने तो कहा था कि मेरे लिए कुछ नहीं बचा, लेकिन यहाँ तो हीरे मोतियों के भंडार हो गए हैं। पूरे घर में धन की वर्षा हो रही है। साधारण सा घर महल में बदल गया है। बूढ़े बाबा ये सब चीजें देखकर बोले,
बेटी, तुमने कार्तिक स्नान सच्चे मन से निभाया था, लेकिन बाकी बहुओं ने पापी मन से इसे निभाया। इसलिए कार्तिक देवता तुमसे प्रसन्न हुए और यह फल दिया। तो हे कार्तिक देवता, जैसे आपने बड़ी बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही